अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री ठाणांग सूत्र के माध्यम से। ठाणांग सूत्र में भी चौथे ठाणे की चर्चा आपके समक्ष चल रही है और चौथे ठाणे में भी एक सूत्र की चर्चा कल आपके सामने प्रारंभ की थी कि आगमकारों ने 4 प्रकार के ध्यान कहे हैं कि ध्यान के 4 रूप हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के विषय में कल आपने सुना था। ये दोनों ध्यान अशुभ हैं, आचरण के योग्य नहीं है, त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है। और बाद के जो 2 ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान शुभ है, उत्तम है, मंगलकारी हैं, आचरण के योग्य हैं, कल्याण की दिशा में लेकर के जाने वाले हैं। ऐसे उत्तम अच्छे कल्याणकारी ध्यान को हमें अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। तो तीसरे प्रकार का जो ध्यान है वो है धर्म ध्यान। धर्म ध्यान के बारे में कल आपको कुछ बातें बतला दी थी, लेकिन समय होने की वजह से उसको विराम दे दिया था। धर्म ध्यान में पहले धर्म ध्यान के 4 प्रकार बतलाए हैं, जिनके बारे में कल आपने सुना था। धर्म ध्यान के बाद कहा है कि धर्म ध्यान के 4 लक्षण हैं। अब आप में से किसी व्यक्ति के जीवन में धर्म के ध्यान की स्थिति सुंदर है, अच्छी है, तो ये 4 प्रकार के लक्षण आपके जीवन में दिखाई देने चाहिए। यदि ये 4 लक्षण है तो समझो भी आपके अंदर धर्म ध्यान है। और 4 लक्षण कौन कौन से? सबसे पहले का आज्ञा रुचि। आज्ञा रुचि का मतलब है प्रवचन में श्रद्धा का होना। प्रवचन में श्रद्धा के होने का मतलब क्या है कि वे रविंद्र मुनि जी के प्रवचन, ऋषि मुनि जी के प्रवचन, रमणीक मुनि जी के प्रवचन, किसी अन्य विद्वान के प्रवचन, उसमें रुचि का होना। कदाचित हमारे प्रवचनों के प्रति आपके मन में राग भाव हो सकता है, लेकिन यदि राग भाव से इन प्रवचनों के सुनने की आपकी रुचि है तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। मेन जो यहां प्रवचन में रुचि का मतलब वो है वीतराग भगवान, अरिहंतों की वाणी, निर्ग्रंथ प्रवचन, उसके प्रति आपका श्रद्धा भाव होना। अब प्रवचनों में भी कई बार हम और आप लोग देखते हैं कि वे एक प्रवचन में कोई कथा, कहानी, किस्सा, मनोरंजन की बात सुनाई, आप खुश हो गए, आप हंस लिए, मुस्कुरा लिए, चले गए। एक होता है आगम वाणी के इर्द गिर्द प्रवचन का होना, भगवान की वाणी के इर्द गिर्द प्रवचन का होना, प्रवचन से इधर उधर भगवान की वाणी से विषयांतर न होना, इधर उधर लौकिक बातों में बहुत ज्यादा रुचि का ना लेना। तो आज्ञा रुचि का मतलब प्रवचन में रुचि, प्रवचन में श्रद्धा का मतलब है भगवान की वाणी के प्रति श्रद्धा। भगवान की जो वचन है, भगवान की जो वाणी है, उसके प्रति आपकी अटूट निष्ठा, श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। सिख परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहब में जो है गुरुओं की वाणी का संग्रह है। तो वहां ये कहा गया है कि गुरु वाणी ही सब कुछ आधार है, यही गुरुओं का स्वरूप है। इसके प्रति सिख मत को मानने वाले व्यक्ति को गुरुवाणी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। तो ऐसे ही मैं ये कहूंगा कि निर्ग्रंथ प्रवचन, भगवान की वाणी, उनके वचन, उपदेश, शिक्षाओं पर दृढ़ श्रद्धा विश्वास का होना, ये आज्ञा रुचि है। ये पहला प्रकार बतलाया है, धर्म ध्यान वाले का पहला लक्षण बतलाया है। दूसरा कहा है निसर्ग रुचि। निसर्ग रुचि का मतलब है
सत्य में सहज श्रद्धा का होना, सत्य में सहज ही रुचि का होना। अब देखिए, सहज कहते हैं स्वाभाविक को, कि सहज है, स्वाभाविक है, कृत्रिमता, बनावटीपन नहीं है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कोई कहने की जरूरत नहीं, झूठ और सच का प्रसंग सामने आएगा तो आप फौरन, आपका मन का नहीं, हमें झूठ नहीं बोलना, कोई लालच में नहीं आना, हम तो स्वाभाविक रूप से सच बोलते हैं, सच बोलेंगे, उसके अच्छे बुरे जो भी परिणाम भोगने पड़े भोगेंगे, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो ऐसे लोगों में सच के प्रति, सत्य के प्रति सहज ही रुचि होती है। उनको सच और झूठ घड़ने के लिए अतिरिक्त दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो हम जो है, यदि वास्तव में धर्म ध्यान वाले हैं, तो हमारे में सही मायनों में सत्य के प्रति सहज रुचि होनी चाहिए। ये नहीं अवसर देख के कभी झूठ, कभी सच, कभी झूठ, कभी सच, ऐसा काम करें तो गलत है। फिर तीसरा कहा है, सूत्र में रुचि का होना। सूत्र कहो, आगम कहो, शास्त्र कहो, जिन आगम शास्त्र सूत्रों में भगवान की वाणी है, उस वाणी के प्रति हमारी रुचि होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कभी कभी कुछ क्षेत्रों में चातुर्मास काल के दौरान संतों के पास दो चार इकट्ठे आके कहते, महाराज ये जो शास्त्र की वाणी सुनाते हो ना, ये बोरियत सी करती है और ये सिर के ऊपर से गुजर जाती है। आप कोई चरित्र लगाओ, कोई किस्सा सुनाओ, कोई कथानक सुनाओ, कोई ढाल सुनाओ। कईयों की डिमांड ऐसी रहती है। मेरा ऐसा मानना है, फायदा तो आपको असलियत में होगा आगम वाणी से, भगवान के वचनों से। बस इतना अंतर है कि सुनाने वाले साधु साध्वी, उनके पास इतना अध्ययन, इतनी योग्यता हो कि आगम वचनों में से सार सार बातों को लेकर के सिंपल भाषा के अंदर आप लोगों तक पहुंचाएं। यदि सिंपल भाषा में वचन आप तक पहुंचते तो आपकी रुचि रहेगी। और हम रिपीटेशन ज्यादा करें, बोरिंग वाली बातें सुनाएं, ज्यादा ही तत्व ज्ञान को लेके बैठ जाएं, तो निश्चित तौर पर आपका बोर होना स्वाभाविक है। आम आदमी आगम का स्वाध्याय नहीं करता, उसे तो जन भाषा में सही सही सीधी सीधी सरल बातें समझा दो तो उसकी हो सकता रुचि बढ़ जाए, हो सकता और गहराई में उतरने का इंटरेस्ट पैदा हो जाए। तो क्या सूत्र में रुचि, और सूत्र रुचि जितनी आपकी आवश्यक है उतनी हमारी भी आवश्यक है। साधु यदि अपना अधिकांश समय लौकिक अध्ययन में लगाता है, इधर उधर जनरल नॉलेज चीजों में लगाता है, तो उससे जो है स्थिति खराब होगी। साधु का कर्तव्य है कि साधु जो है आगम के प्रति रुचि रखे, भगवान की वाणी को अधिक से अधिक पढ़े। उसका परिणाम ये निकलेगा, स्वयं साधु की रुचि मजबूत होगी, वो दृढ़ आस्थावान बनेगा और साथ ही अपने सुनने सुनाने वालों को भी दृढ़ आस्थावान बनाने का काम करेगा। तो इसलिए तीसरा कहा है सूत्र रुचि। चौथा कहा है अवगाढ़ रुचि। अवगाढ़ रुचि का मतलब है विस्तृत पद्धति से सत्य में श्रद्धा का होना। विस्तृत पद्धति से सत्य में श्रद्धा का होना। विस्तृत पद्धति का मतलब है कि मैं सूक्ष्म झूठ भी नहीं बोलूंगा, रंच मात्र भी झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ भी हो जाए मैं असत्य नहीं बोलूंगा। हालांकि कुछ समय की बात है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो लगभग 50 साल की उम्र के हैं, उनके बारे में जानबूझ करके व्यंग मजाक जानबूझ के बनाया जाता है और ऐसा कुछ है नहीं। अभी कल परसों उनका एक वक्तव्य था, वक्तव्य बड़ा गौर करने लायक था। उन्होंने कहा, चाहे मेरा राजनीतिक करियर चौपट हो जाए उसकी मुझे परवाह नहीं, लेकिन मैं चीन या अन्य कोई विषय है
उनके बारे में सच ही बोलूंगा, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। तो ऐसी भावना सत्य के प्रति होना बड़ी कीमत रखने वाली बात है। बहुत सारे लोग अपने लालच, अपने स्वार्थ, कार्य की सिद्धि के लिए झूठ बोलना, और कई तो अपने मन को समझाए बैठे रहते हैं। अरे भाई, झूठ बोल के काम होता तो बोलो ना, क्या दिक्कत है, काम बनने से मतलब है। लेकिन नहीं, कहा है कि धर्म ध्यान वाला व्यक्ति, अवगाढ़ रुचि वाला व्यक्ति विस्तृत पद्धति से सत्य में श्रद्धा रखता है। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कि झूठ बोल लूं, नहीं बोलना, सत्य ही बोलना है। तो ये अवगाढ़ रुचि है। ये धर्म ध्यान वाले करने वाले व्यक्ति के ये 4 लक्षण हैं। फिर आगे कहा है, धर्म ध्यान ध्याने वाले के 4 आलंबन बतलाए हैं। आलंबन, आलंबन कहते हैं सहारे को। आप एक भवन की परिकल्पना करें कि भवन जब खड़ा होता है, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4, 10, 15, 20 जो भी है, ये आलंबन यानी खंभे, पिलर, इनके माध्यम से भवन खड़े होते हैं। पिलर मजबूत होते हैं, खंभों के आधार पर बिल्डिंग खड़ी होती चली जाती है। और दिल्ली सहित बहुत सारे इलाकों में आप देखें कुतुब मीनार, कैसे पत्थर जोड़ जोड़ के एक ऊंची मीनार पत्थरों में खड़ी कर देते हैं। खैर ये कला है, लेकिन यह बात चल रही है आलंबन की। आलंबन यानी सहारा। एक बेल है, बड़ी खूबसूरत है, अच्छे फूल आते हैं, अच्छी खुशबू देती है। आप उसको धागे से, रस्सी से बांध दें, कोई बांस की खपच्ची का सहारा दे दे, बेल ऊपर को उठनी प्रारंभ हो जाती है। उसे आलंबन मिल गया। मासूम बच्चा जमीन में गुड़लिया चल रहा है, आपने उंगली का आलंबन सहारा दिया और खड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे चलने लग जाता है। उससे कई तरह के आलंबन मिलते हैं, दीवारों का सहारा लेके आगे बढ़ता है। तो आलंबन यानी सहारा। आलंबन सहारे का व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग है, लेकिन यहां कुछ और अर्थ में कहा गया है कि धर्म ध्यान को ध्याने वाले व्यक्ति के जीवन में 4 आलंबन रहते हैं। और वो 4 आलंबन कौन कौन से हैं? पहला कहा है एकत्व अनुप्रेक्षा। एकत्व अनुप्रेक्षा कि आप धर्म ध्यान वाले हैं, आप समय समय पर एकत्व भावना का चिंतन करें, एकत्व भावना को अपने जीवन में स्थान दें। एकत्व भावना क्या है? कि जीव संसार में अकेला आया है और अकेला जाता है। फिर जीव ना कहे, फिर कहे मैं अकेला आया हूं और अकेला जाऊंगा। सामने वाला फला 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 व्यक्ति भी अकेला आया है, वो भी अकेला जाएगा। ना धन साथ में जाएगा, ना रिश्ते साथ में जाएंगे। ऊपर जाने के वक्त कोई कोरियर की व्यवस्था भी नहीं है कि सोना चांदी छाती में बांध के लेके चले जाएं, कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। तो जीव संसार में अकेला आया है और अकेला जाता है। ये कल सत्य था, आज सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा। एकत्व भावना भाने वाले व्यक्ति के जीवन में अहंकार का विलय हो जाता है, अहंकार का विसर्जन हो जाता है। नहीं तो आदमी की एक आदत है मैं, वो मैं में रहता है और अपने जीवन में एकत्व भावना को स्थान नहीं देता। तो एकत्व भावना का चिंतन करना चाहिए कि मैं यानी जीव संसार में अकेला आया हूं और अकेला जाना है। ऐसे एकत्व भावना का चिंतन करना चाहिए। 12 प्रकार की भावनाओं में आप लोग पढ़ते हैं एकत्व भावना में, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यो कभौ या जीव को साथी सगो न कोय। आप अकेला अवतरे कि अवतरण जब लेते हैं, जन्म जब लेते हैं, अकेले आते हैं। मरे अकेला होए, अकेले ही मर जाते हैं। यो कभौ या जीव को साथी सगो न कोय। इस संसार में कोई आपका सगा साथी नहीं है, सब यहीं रह जाने वाले हैं। कोरोना काल में बहुत सारे प्रसंग ऐसे देखने में आ रहे हैं। कोरोना से घर के किसी प्रिय व्यक्ति की मौत हो गई, डॉक्टर कहते हैं देखो हमने तो पॉलीथीन, मोटे पॉलीथीन बैग में पैक कर दी है और हमारी राय तो है कि आप बाहर की बाहर
शमशान में ले जाओ या हमें ले जाने दो, और नहीं तो एक कोरोना आपको भी लग जाएगा। उस सगे संबंधी कहते ले जाओ, निपटा दो, हम कुछ पीछे पीछे आने वाले नहीं हैं। ऐसा भी हुआ है और हो रहा है। खैर, संसार में अपने लाभ हानि हर व्यक्ति देखता है, हालात देखता है, परिस्थिति देखता है, लेकिन कुल मिलाकर के कहने का भाव यह है कि जीव संसार में अकेला आता है और अकेला संसार से चला जाता है। एक कथानक आता है एकत्व भावना पर। जैन कथाओं में वो वर्णन आता है, अतीत काल में मिथिला नाम की एक सुंदर नगरी थी। राजा नमी का वहां पर शासन चल रहा था। राजा अपनी राजकीय व्यवस्थाओं के अनुसार प्रजा का पालन कर रहा है, न्याय नीति के साथ अपने जीवन को चला रहा है। कुछ समय बाद राजा के स्वयं के शरीर में एक रोग उत्पन्न हो गया, जिस रोग का नाम था दहा ज्वर रोग। दहा ज्वर रोग में क्या होता है, पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में दहा यानी जलन ही जलन प्रारंभ हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को शीतल पदार्थ पीने में बड़े अच्छे लगते हैं कि ठंडी चीजें पीने खाने में मिले तो बड़ा अच्छा रहे। उस जमाने के अनुसार एक कुशल वैद्य ने कहा कि देखो, राजा के शरीर में दहा ज्वर का रोग है और मेरा तो मानना है कि आप 52 कोशिया चंदन इनके शरीर पर उसका लेप लगाओ तो इनको बड़ी राहत मिलेगी, चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो राजा थे, क्या कमी थी, 52 कोशिया विशिष्ट चंदन मंगवा लिया गया है। अब सवाल था कि चंदन को घिसना है। घिसने के लिए राजमहल में कर्मचारियों की, सेवकों की कोई कमी थी नहीं, लेकिन ना जाने क्यों रानियों के मन में ख्याल आया, राजा हमारे हैं, पति हमारे हैं, हमारा कर्तव्य कि इनकी सेवा करें। इतनी वेदना, इतनी पीड़ा इनको हो रही है, शरीर में इनको इतनी जलन हो रही है, हमारा भी कुछ कर्तव्य है। तो रानियों ने क्या काम किया, चंदन की लकड़ी के टुकड़े अपने हाथ में ले लिए और सभी रानियां आसपास में, राजा के कक्ष के आसपास में कहीं खुरदुरा फर्श था और खुरदुरे फर्श पे पत्थर पर जाकर के चंदन को रगड़ने लगी। जब चंदन रगड़ने लगी तो हाथों का आगे पीछे संचालन होना ही था, हाथों को आगे पीछे होना ही था। आजकल तो घरों से चटनी पीसने के सिलबट्टे गायब हो गए, संपन्न परिवारों, शहरी परिवारों में तो हो ही गए। पहले सिलबट्टे पर जब चटनी पीसी जाती थी तो महिलाओं की चूड़ियां बजती थी, कंगन खड़कते थे, आवाज होती थी। तो रानियों के हाथ में पहने कंगन, चूड़ियां वगैरह, उनका जो संचालन होने लगा तो उसकी एक आवाज होने लगी। महिलाओं के हाथ के कंगन चूड़ियों की वजह घर गृहस्थी में शुभ मानते हैं, अच्छी मानते हैं कि घरों में सौभाग्यवती महिलाओं का निवास है। तो राजा के कानों में रानियों की चूड़ी, कंगन की आवाज कानों से टकराने लगी। बीमार आदमी को कितने अच्छा संगीत बजा लो, कितनी ऑडियो वीडियो घुमा लो, लेकिन वो वेदना महसूस करता, उसको अच्छा नहीं लगता। तो राजा को वो चूड़ियों, कंगनों की आवाज भी अच्छी सी नहीं लग रही थी, मन में बड़ी बेचैनी थी। ने मंत्री से कहा, मंत्री शोर किस बात का है? कहा कि राजन, आपके लिए 52 कोशिया चंदन मंगवाया गया है, आपकी स्वयं रानियां जो चंदन घिस रही हैं, उनके हाथ में जो कंगन और जो चूड़ियां हैं वो हाथों के संचालन आगे पीछे करने की वजह से वो बज रही हैं, आवाज कर रही हैं, बस यही बात है। बोले अच्छा ऐसा है क्या? बोले हाँ। मंत्री अपने काम में लग गए, राजा सोच में चले गए। राजा सोचने लगे, देखो कमाल है, एक समय था कि आवाज सुन के मुझे कितना सुकून मिलता था, आज वेदना में हूं तो ये आवाज भी मेरे को खटक रही है। खैर चलो कोई बात नहीं, सहना है। फिर विचार करने लगे कि देखो हाथ में अनेक चूड़ियां हैं तो कितना शोर है, और एक कंगन एक चूड़ी हो तो कोई शोर ना रहे। इधर स्वाभाविक रूप से जब रानियों को मालूम पड़ा चूड़ी कंगन की आवाज से राजा को थोड़ी परेशानी हो रही है, तो रानियों ने अपनी सहज बुद्धि के द्वारा उन्होंने अन्य चूड़ी कंगन निकाल दिए,
अब एक चूड़ी एक कंगन सौभाग्य सूचक हाथ में रख लिया। हाथ का संचालन फिर भी चल रहा है। अब आवाज बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री आवाज आनी बंद हो गई, क्या चंदन घिसना बंद हो गया है? तो मंत्री ने कहा, नहीं नहीं, चंदन तो घिसा जा रहा है, फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? बोले आपको तकलीफ ना हो तो रानियों ने जो है हाथ में केवल एक चूड़ी या एक कंगन सौभाग्य सूचक रख लिया है, बाकी सब निकाल दिए हैं। राजा तो सोच में पड़ गया, कमाल है, एक चूड़ी एक कंगन, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, कितनी शांति है। विचार करने लगे कि जहां अनेक है वहां टकराहट है, जहां एक है वहां संघर्ष नहीं है, वहां टकराहट नहीं है। और ऐसा चिंतन का आंतरिक चिंतन बनता चला गया। विचार करने लगे, हाँ बात तो सही है, हम सब संसार में अकेले ही तो आते हैं, अकेले ही संसार से चले जाते हैं। एकत्व भावना का चिंतन उनके मन में गहराई में उतर गया, और इतना गहरा उतरा, इतना गहरा उतरा कि लेटे लेटे बिस्तर पर संकल्प कर लिया, आज मैं इतनी वेदना भोग रहा हूं, बस संसार में कौन किसका सब व्यवहार है। निश्चय में आदमी अकेला आया है, अकेला जाएगा, कोई किसी का सगा साथी नहीं है, सब जीते जी की हाय हाय है, सब धन दौलत के लिए अपना 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 करते रहते हैं, कोई किसी का नहीं है। एकत्व भावना का चिंतन इतना गहरा हुआ, मन में संकल्प कर लिया, मेरा रोग यदि दूर हो जाए तो मैं घर परिवार संसार को छोड़ करके दीक्षा अंगीकार कर लूं। अब समय बीतने लगा, 52 कोसिया चंदन का लेप भी हो गया, कुछ दिनों के बाद रोग भी शांत हो गया। एक दिन जब सब कुछ अच्छा वातावरण था तो राजा ने रानियों को, घर परिवार वालों सबको बुलाया। कहने लगे, देखो अब मेरे मन में दीक्षा लेने का भाव है, मैं दीक्षा लूंगा। सारी रानियां बोली, अब तक तो तकलीफ में थे, अब ठीक हो गए तो दीक्षा लोगे? अरे हमने आपके लिए कितना किया, चंदन घिसा, आपको लेप लगाया, आपको साता पहुंचाई, और आप कहते हो दीक्षा लूंगा? ये सब अच्छी बात नहीं है। दीक्षा विक्षा नहीं लेनी, संसार में ग्रस्त में रहो, संसार के सुखों को भोगो, ये क्या छोड़ने की बात कर रखी है। राजा दृढ़ निश्चय कर चुका था, एकत्व भावना मन में पूरी तरह समा चुकी थी, और एकत्व भावना की वजह से अंत में उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली, और दीक्षा ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। इस एकत्व भावना के इस दृष्टांत के सुनाने का अर्थ अभिप्राय ये नहीं है कि आप सब दीक्षा ले लें, आप सब दीक्षा ले लें। दीक्षा का योग तो जिसका होगा सो होगा, लेकिन एकत्व भावना का चिंतन आप ग्रस्त में रहते हुए भी कर सकते हैं। ग्रस्त में रहते आप ऐसे कर सकते हैं, मैं गृहस्थी हूं, संसार में हूं, संसार के कर्तव्य और व्यवहारों को तो मैं निभाऊंगा, लेकिन निश्चय में मैं अकेला आया हूं, अकेला मुझे जाना है। ये पत्नी, ये बेटे बेटी, पोते पोती, पुत्र वधुएं और अन्य रिश्तेदार, ये सब व्यवहार जगत के हैं। निश्चय में मैं अकेला आया हूं और अकेला मुझे जाना है। इस प्रकार का चिंतन एक गृहस्थी भी भा सकता है, और गृहस्थी को भी भाना चाहिए, ताकि धीरे धीरे उम्र बढ़े, लोग आपके साथ छल करें, उससे पहले आपका मन इतना मजबूत हो जाए कि संसार की घटनाएं आपके ऊपर बुरा प्रभाव ना डालें। आप चिंतन करें कि ठीक तो है, संसार की यही रीत है, यहाँ ऐसी छल कपट चलते हैं, और मैं अकेला आया हूं, अकेला मुझे दुनिया से जाना है। महमूद गजनवी, जो कि अरब देश से लंबी यात्रा करके हिंदुस्तान आया था, उसने ये सुना था कि हिंदुस्तान में गुजरात है, और गुजरात में सोमनाथ एक मंदिर है, जहां अपार धन वैभव भरा पड़ा है।
दुनिया भर के हीरे मोती पन्ने खजाने भरे पड़े हैं, इतना संपन्न है। अभी साउथ में पद्मनाथ जी का मंदिर है, जिसको लेकर के वहां की संपत्ति और खजानों को लेकर बड़े विवाद चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उस केस को देख रहा है। खजानों की कुछ गणना हो गई, कुछ गणना होनी शेष बाकी है। आप विचार करें कि दक्षिण का वो केरल का मंदिर, इधर तिरुपति बालाजी है, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे हैं, तो अपार धन वैभव होता है। तो उसके मन में लालच था कि मैं हिंदुस्तान गुजरात जाऊं और सोमनाथ मंदिर पर अटैक करूं और ये सारा वैभव लूट करके लेकर के आऊं। उसने कहते हैं 17 बार आक्रमण किए, बाद में सफलता मिली, सारे खजानों को लूटा और हीरे मोती पन्ने भर करके ऊंटों के ऊपर लाद करके वापस अपने अरब देश के लिए चल दिया। अरब देश पहुंचने से पहले पहले आंधी, तूफान, बवंडर, रेत का रेगिस्तान उसमें उलझ गया और पानी के अभाव में तड़फ तड़फ करके मर गया, तड़फ तड़फ के मर गया। यह है जीवन का अंत कि धर्म स्थान पर गलत नियत से आक्रमण करने आया और कैसे वो रास्ते में बर्बाद हो जाता है। दुनिया में आज भी नाम बदल बदल के मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी की तरह हमारे तुम्हारे में से बहुत लोग पैदा होते हैं जो संसार में आकर के मैं दुनिया भर का वैभव इकट्ठा कर लूं, लेकिन कभी एकत्व भावना का चिंतन नहीं करते हैं। यही हाल सिकंदर का था। दुनिया भर के देशों में युद्ध किए, मरा मारा, खूब हिंसा करी, और जब मरने का वक्त आया तो पहले तो सोचता था मुझे तो मरना ही नहीं है, मैं तो कभी मरूंगा ही नहीं। लेकिन जब मरने का नंबर आया तो उसकी एक इच्छा पैदा हुई। अपने मंत्रिमंडल के लोगों से कहा मेरी एक इच्छा पूरी करो कि खूब हीरे मोती पन्ने जो मेरे महल में है, खजाने में है, मेरी आंखों के आगे सजा दो। सब सजा दिए। ताक ताक करके देख रहा है। बड़े नामी ग्रामी वैद्य आ गए, हकीम आ गए, सबने जवाब दे दिया अब तो मरना ही पड़ेगा। आंख फाड़ फाड़ के हीरे मोती पन्ने देख रहा है। अंत में उसने अपने सहयोगियों से क्या कहा था, मुहैया अग रचे मका और माली थे, मुहैया अग रचे मका और माली थे, सिकंदर जब गया तब दोनों हाथ खाली थे। उसने कहा था कि मेरे जनाजे में मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। दुनिया वाले देखें कि जिस सिकंदर ने दुनिया को लूट लूट के धन का संग्रह किया, जाते समय खाली हाथ जा रहा है, एक मोती भी लेकर के नहीं जा रहा। मोती क्या, मरने वाले के मरने के बाद रिश्तेदारों को फोन बाद में, वो पहले हाथ की चूड़ियां, गले की चेन, अंगूठे सब उतार लेते हैं, बाकी बिस्तरे तो फेंक देते हैं, लेकिन कीमती सामान रख लेते हैं। तो ये सब संसार की रीत है। लेकिन यहाँ जो कहा गया है, एकत्व भावना का चिंतन जो ध्याता है, समझो कि धर्म ध्यान वाला जीव है। बाकी के 3 आलंबन और कौन कौन से हैं, शुक्ल ध्यान का क्या स्वरूप है, ये आपको आगे सुनने सुनाने से ज्ञात होगा।